फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में बार बालाओं के साथ डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इलाके में मेले का आयोजन हुआ था, जिससे आयोजकों ने बार बालाओं का डांस करवाया। मुरादाबाद के ट्रांसपोर्ट नगर में युवक को दी गई तालिबानी सजा। पेड़ से बांधकर लकड़ी के फट्टे से लोगों ने पीटा। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मेरठ के कायाकल्प अस्पताल में कार सवार बदमाशों ने भोला धावा। गार्ड और मेडिकल स्टाफ की गई पिटाई। बदमाशों ने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कार और 4 बदमाशों किया गिरफ्तार। कानपुर के स्वरूपनगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर की पिटाई। स्थानीय लोगों ने विवाद के बाद डॉक्टर साहब की जमकर पिटाई कर दी। डॉक्टर की कार तक को लोगों ने तोड़ दिया। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने बचाने पहुंचे, तब तक मारपीट करने वाले फरार हो गए। कुशीनगर में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना के भूत को हमने बोतल में बंद कर दिया है। प्रदेश में कोरोना के कम होते मामले को लेकर सीएम ने बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर को दी सौगात। 126 करोड़ की लागत से बनी जिला कारागार का लोकार्पण और 119 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। संत कबीर नगर में सीएम योगी के अपराधियों को 2 ठूक। कहा, व्यापारी और किसान और जनता को परेशान करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना कर देगी हराम। अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। सीएम योगी ने कहा कि पहले पूर्वी यूपी में मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस समेत कई बीमारियों से मौतें होती थी। उपचार का कोई साधन नहीं था, लेकिन आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है। तमाम अन्य प्रकार की बीमारियों से मौतें होती थी, उपचार का कोई माध्यम नहीं, कोई साधन नहीं। अकेले गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक जर्जर मेडिकल कॉलेज बन करके रह गया था। यहाँ के लोगों के लिए उपचार के लिए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज आप देख रहे होंगे लगभग हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने की स्थिति में सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई भतीजावाद और जातिवाद के चुंगल में फंसकर जिले का विकास रह जाता था, लेकिन आज करोड़ों की परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम ये बताता है कि संत कबीर नगर भी अब पीछे नहीं रहेगा। भाई भतीजावाद और जातिवाद के चंगुल में फंस करके रह जाती थी और अंततः उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन नागरिकों को जो यहाँ का सामान्य नागरिक है, आम नागरिक है। एटा में मंत्री सुरेश खन्ना ने ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताने वाले के आरोपों का खंडन किया। कहा, ओवैसी भाजपा की बी टीम नहीं है। भाजपा इस बार यूपी में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज में राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के नए केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी को पुरानी डिग्रियों के विवाद को जल्द से जल्द निपटाते हुए छात्रों को डिग्रियां देने का निर्देश दिया। अमरोहा में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में राज्यसभा सांसद कांता करदम और दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी विधायक संगीता चौहान ने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा, जहां दूसरे दल अलग अलग बिरादरी का सम्मेलन कर रहे हैं तो वहीं भाजपा सभी को एक साथ लेकर चल रही है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने किसानों की बुनियादी समस्याओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी। ग्रेटर नोएडा में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने 9 जिलों में आए शिक्षकों का सम्मान किया। साथ ही उन्हें भरोसा दिलाया कि शिक्षकों के हितों के लिए भाजपा पूरी रक्षा करेगी। बलिया में समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ। औरैया में हुए सपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है।
भाजपा विधायक राकेश राठौड़ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी कयास लगाने शुरू हो गए। राकेश राठौड़ सीतापुर की सदर सीट से बीजेपी विधायक हैं। भदोही पहुंचे मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो इन्हें जनता दिखाई देती है। अमरोहा में हुए प्रबुद्ध सम्मेलन में राज्यसभा सांसद कांता करदम और दिवंगत कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी विधायक संगीता चौहान ने विपक्षियों पर निशाना साधा और कहा, जहां दूसरे दल अलग अलग बिरादरी का सम्मेलन कर रहे हैं तो वहीं भाजपा सभी को एक साथ लेकर चल रही है। सीतापुर में भाजपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन किया, जिसमें जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान किया। बिजनौर में ब्राह्मण महासभा समिति ने ब्राह्मण महामिलन कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा हुए शामिल। हमीरपुर में किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत हुए शामिल। बुंदेलखंड के किसानों की समस्या को लेकर हुई किसानों की महापंचायत। बुंदेलखंड दौरे पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमीरपुर जाने से पहले महोबा भी पहुंचे। यहां वो कई गाड़ियों के काफिले के साथ नजर आए और कहा, ये किसानों की आजादी की लड़ाई है। गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। जो किसान 10 महीने से वापसी नहीं गया, ये सरकार अब समझती है कि वापसी चला जाएगा। भाजपा में शामिल हुए पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान ली सदस्यता। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक भी रहे मौजूद। राजकुमार के भाजपा ज्वाइन करने पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। बोले, भाजपा को मिलेगी और मजबूती। आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं, विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया योग अभ्यास का संदेश। मुख्यमंत्री बोले, हमें योग को अपने जीवन पद्धति में शामिल करने की जरूरत। टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने किया संवाद। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जमकर की सराहना। कहा, जीतना लक्ष्य तो हार को हराना भी है। कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षित कर्मियों को तोहफा। प्रशिक्षित 1 लाख कर्मियों को टैबलेट देगी योगी सरकार। सेवा मित्र पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रशिक्षित कर्मियों को मिलेंगे टैबलेट। सीएम ने की गन्ना किसानों के भुगतान के संबंध में समीक्षा। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द कराने के दिए निर्देश। कहा, डिफॉल्टर चीनी मिलों से तत्काल भुगतान कराया जाए। लापरवाह चीनी मिल प्रबंधकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। 15 सितंबर सुबह 11 बजे राजभवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह। यूपी में करीब 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। गैंगस्टर एक्ट में 3700 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। 550 से ज्यादा अभियुक्तों पर एनएसए के तहत कार्रवाई। माफिया की 1800 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या ध्वस्त। कांग्रेस और सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, इस बार कांग्रेस का पहले से भी बुरा हाल होगा। कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं, प्रियंका नहीं जिता सकती। बूथ पर यूथ नहीं, गुंडे मिलेंगे। नोएडा पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा। नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर की ए.के. शर्मा ने की तारीफ। केदारनाथ धाम में 4 दिनों से बारिश और बर्फबारी जारी है, जिससे केदारनाथ की चोटियों ने एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है और बारिश की वजह से केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो गया है, जिससे हाईवे बंद हो गया है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रप्रयाग का खांखरा इलाके में 30 मीटर रास्ता भारी बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया। पहाड़ों पर फिर शुरू हुआ भारी बारिश से कर्णप्रयाग में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहाँ भूस्खलन की वजह से कई मकान जद में आ गए हैं, जिससे एक बड़े इलाके में खतरा मंडरा रहा है।
गोंडा में कोविड-19 अस्पताल के सामने जल भराव। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आवास के सामने जल भराव से परेशान गंदे पानी के बीच आने के लिए मजबूर। बीमारियों का भी सता रहा डर। पिथौरागढ़ में बीसा बजेट में भूस्खलन से रोड बंद। सड़क पर मलबा आने से फंसी गाड़ियां। रोड बंद होने से रास्ते में ही फंसे यात्री। भारत में कोरोना के नए मामलों में 3 दिनों से मामूली गिरावट दर्ज। पिछले 24 घंटों में 28,591 नए कोरोना केस आए। 338 संक्रमितों की गई जान। 34,848 लोग कोरोना से ठीक। एक दिन में 6,595 एक्टिव केस हुए कम। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,32,36,921 लोग वायरस से संक्रमित। 4,42,655 लोग गंवा चुके जान। 3,24,09,345 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। एक्टिव केस की तादाद 3,84,921। 11 सितंबर तक देश भर में 73,82,07,000 वैक्सीनेशन। 24 घंटे में 72,86,000 से ज्यादा डोज दी गई। बीते दिन 15,30,125 कोरोना सैंपल जांचे गए। टेस्टिंग का आंकड़ा पहुंचा 54,18,05,829। कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने राज्य सरकारों को जारी किए निर्देश। अगर किसी भी शख्स की कोरोना से मौत हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत लिखना जरूरी होगा। कोटद्वार में उत्तराखंड परिवहन विभाग की बस एक दुकान में घुस गई, जिससे दुकानदार को काफी नुकसान हुआ। भरपाई की मांग को लेकर दुकानदार ने जमकर हंगामा किया। कानपुर के बर्राछे इलाके में घर के बाहर खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग। आग ने पल भर में ही पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान हादसा। गाड़ी से शीशा उतारते वक्त शीशे के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान इससे पहले भी हो चुका है हादसा। लखनऊ के सादतगंज में बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात छेड़खानी का विरोध करने को अंजाम दी गई। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में पूर्व प्रधान के बेटे की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले गांव के एक युवक से विवाद हुआ था, जिसमें जान से मारने की धमकी दी गई थी। खटीमा में पॉलीप्लेक्स फैक्ट्री के पीछे युवक की पेड़ से लटकती लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस खुदकुशी के कारण जानने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने थाना भोजपुर के सनसनीखेज हत्या के मामले में वांछित चल रहे BDC सदस्य सहित 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उधार के 26,000 रुपए न लौटाने पर हत्या की गई थी। गोंडा के देहात कोतवाली इलाके में दबंगों ने सरेआम युवक को गोली मार दी। हमले में घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। फतेहपुर के जहानाबाद पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 15,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिस पर जिले के कई थानों में कई संगीन मामले दर्ज हैं। बहराइच में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब माफिया के अड्डे पर छापेमारी की। हुसैनपुर में की गई छापेमारी में टीम को बड़े पैमाने पर मिलावटी शराब के साथ भारी मात्रा में शराब की शीशियां, रैपर और बारकोड बरामद हुए हैं। सीतापुर में मायके गई पत्नी से नाराज होकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी ने ससुराल वापस आने से मना कर दिया था, जिससे वो तनाव में था। मथुरा में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप में पुलिस ने 3 फर्जी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी पाई थी। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस की नई योजना। नए एसएसपी ने दिया सरप्राइज चेकिंग का आदेश। यूपी से लगती सीमा पर बढ़ेगी चेकिंग। एसएसपी के मुताबिक बदमाशों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती। गोंडा में कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 96 लाख रुपए का घोटाला। कस्तूरबा विद्यालयों में खाद्य सामग्री, स्टेशनरी और मेडिकल किट जैसे सामान की खरीदारी ज्यादा दामों पर की गई। डीएम ने बीएसए के खिलाफ महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को रिपोर्ट भेजी।
रामपुर के सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिक्षक को किया गिरफ्तार। शिक्षक आलोक सक्सेना पर 10वीं की छात्रा के साथ बर्थडे केक लगाने के नाम पर अश्लीलता का आरोप। शिक्षक की अश्लील हरकत का वीडियो भी हुआ था वायरल। जालौन में अपराधियों के हौसले बुलंद, 24 घंटे में हुई 2 हत्याएं। कोटरा में जीजा के घर आए युवक की गला रेतकर हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। मौके पर फॉरेंसिक और पुलिस बल तैनात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल मौजूद रहा। समाजवादी पार्टी की महिला सभा अध्यक्ष जूही सिंह गोंडा दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने बसपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती झूठ का पुलिंदा है। हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर अब कोई भी शराब का सेवन करने वाले व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएंगे। श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट के सभी प्रवेश द्वार पर एल्कोमीटर के साथ सुरक्षा गार्ड की तैनाती कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका लगा है। पुरौला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही रायपुर विधानसभा के सैकड़ों कांग्रेस नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ली। पुरौला से कांग्रेस विधायक राजकुमार के भाजपा में शामिल होने पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि राजकुमार के जाने से पार्टी को कोई क्षति नहीं हुई है। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिमी इलाके में बिजली कटौती को लेकर नाराज कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सरकार के लोग सफाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इलाके में पोल शिफ्टिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बिजली कटौती हो रही है। कुमाऊं के बाद गढ़वाल में भी कांग्रेस परिवर्तन यात्रा करने जा रही है। हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा में यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक कर यात्रा को सफल बनाने पर चर्चा की। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद ने उत्तराखंड सरकार से हिमालय में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। परिषद ने कहा कि हिमालय हमारा देवालय है और यहाँ गैर हिंदुओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने मीका सिंह को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अल्मोड़ा में लगाई गई लोक अदालत, इसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही समाधान किया गया। लोक अदालत में 243 मामलों का हुआ समाधान। नैनीताल के प्रसिद्ध मां नंदा देवी मंदिर को लाइटों से सजाया गया। मंदिर का झील में रिफ्लेक्शन कैमरे में कैद हो गया। मां नैना देवी मंदिर परिसर में इन दिनों नंदा देवी महोत्सव की धूम है। उन्नाव की बिछिया ब्लॉक का गांव सेवा खेड़ा देश भर के लिए मिसाल कायम कर रहा है। इस गांव के लोग न तो दहेज लेते हैं और न ही बेटियों की शादी में यहाँ दहेज दिया जाता है, यानी ये पूरा गांव पूरी तरह दहेज मुक्त है। गाजीपुर में वन स्टॉप सेंटर में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के सामने कई समस्या। पिछले 9 महीने से विभाग ने इनकी सैलरी को नहीं किया भुगतान। बिजली विभाग ने इनका बिजली कनेक्शन भी काटा। मेरठ का एक और लाल देश के लिए शहीद हो गया। कंकड़खेड़ा शिवलोकपुरी के रहने वाले मेजर मैंग बिश्नोई शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़ में 27 अगस्त को घायल हो गए थे। तब से उनका उधमपुर के मिलिट्री अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीलीभीत में हाथियों के झुंड ने पिपरिया संतोष गांव में सैकड़ों एकड़ धान की फसल को किया बर्बाद। परेशान किसानों ने नुकसान को लेकर जताया विरोध। वन विभाग की टीम ने हाथियों को खेतों की ओर से जंगल की ओर खदेड़ा। किसानों को मुआवजे का दिया आश्वासन। नागपुर में सुस्त अधिकारियों पर जमकर बरसे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कहा, मुझे नतीजे देने वाले अधिकारी पसंद है। ढीले अधिकारियों पर डंडा मारने का काम मुझ पर छोड़ दें। केंद्र सरकार पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कसा तंज। ट्वीट कर कहा, भाजपा सरकार का विकास ऐसा है कि रविवार सोमवार का फर्क ही खत्म कर दिया। नौकरी ही नहीं तो क्या संडे क्या मंडे। जम्मू के एनसी नेता त्रिलोचन सिंह वजीर हत्याकांड में फेसबुक पर सामने आया संदिग्ध का कबूलनामा। 27 पॉइंट में सारी घटना का किया जिक्र। सुसाइड करने की भी बात लिखी। हरमीत सिंह ने दावा किया कि हत्या उसने की है, हरप्रीत ने नहीं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक के फाउंडर और सीईओ मार्क जुकरबर्ग पर की भद्दी टिप्पणी। ट्रंप ने उन्हें बीमार भी बताया। कहा जब वो सत्ता में थे तब जुकरबर्ग उनके कदमों में पड़े रहते थे। तालिबान ने महिलाओं को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए नया पैंतरा अपनाया। काबुल की सड़कों पर बुर्का ब्रिगेड को उतारा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान काबुल यूनिवर्सिटी में बैठी तालिबान का झंडा लहराते हुए महिलाएं। भारत ने तालिबान की सरकार को मान्यता न देने का साहसिक फैसला लेकर दुनिया को दिया बड़ा संदेश। कहा ना तो वो आतंकवाद से कोई समझौता करेगा और ना ही उसके आगे घुटने टेकेगा।